हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मृत्युंजय में। आज की वीडियो में वेद कब से है और कितने पुराने हैं। वेदों का कालक्रम। वेद कितने पुराने हैं। मुख्य लेख। वैदिक सभ्यता। वेद सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथों में से हैं। संहिता की तारीख लगभग 1700 से 1100 ईसा पूर्व और वेदांग ग्रंथों के साथ साथ संहिताओं की प्रतिदेयता कुछ विद्वान वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व मानते हैं, तो कुछ इससे भी अधिक प्राचीन मानते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक वैदिक अवधि होती है जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 200 ई पूर्व तक है। कुछ विद्वान इन्हें ताम्रपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व का मानते हैं, लेकिन पुरातत्व प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वेदों के बारे में यह मान्यता भी प्रचलित है कि वेद सृष्टि के आरंभ से हैं और परमात्मा द्वारा मानव मात्र के कल्याण के लिए दिए गए हैं। वेदों में किसी भी मत, पंथ या संप्रदाय का उल्लेख न होना यह दर्शाता है कि वेद विश्व में सर्वाधिक प्राचीनतम साहित्य है। वेदों की प्रकृति विज्ञानवादी होने के कारण पश्चिमी जगत में इनका डंका बज रहा है। वैदिक काल वेद ग्रंथों की रचना के बाद ही अपने चरम पर पहुंचता है। संपूर्ण उत्तर भारत में विभिन्न शाखाओं की स्थापना के साथ, जो कि ब्राह्मण ग्रंथों के अर्थों के साथ मंत्र संहिताओं को उनके अर्थ की चर्चा करता है। बुद्ध और पाणिनि के काल में भी वेदों का बहुत अध्ययन अध्यापन का प्रचार था, यह भी प्रमाणित है। माइकल विटजेल भी एक समय अवधि देता है 1500 से 500 से 400 ईसा पूर्व। माइकल विटजेल ने 1400 ईसा पूर्व माना है। उन्होंने विशेष संदर्भ में ऋग्वेद की अवधि के लिए इंडो आर्यन समकालीन का एकमात्र शिलालेख दिया था। उन्होंने 150 ईसा पूर्व पतंजलि को सभी वैदिक संस्कृत साहित्य के लिए एक टर्मिनस एंटीक्वीन के रूप में और 1200 ईसा पूर्व प्रारंभिक आयरन आयु अथर्ववेद के लिए टर्मिनस पोस्ट क्वीन के रूप में दिया। मैक्समूलर ऋग्वेद का रचनाकाल 1200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के काल के मध्य मानता है। दयानंद सरस्वती चारों वेदों का काल 1,96,8,52,976 वर्ष हो चुके हैं, यह 1876 ईस्वी में मानते हैं। वैदिक काल में ग्रंथों का संचरण मौखिक परंपरा द्वारा किया गया था। विस्तृत नैम्निक तकनीकों की सहायता से परिशुद्धता से संरक्षित किया गया था। मौर्य काल 322 से 185 ई.पू.0 में बौद्ध धर्म 600 ई.पू.0 के उदय के बाद वैदिक समय के बाद साहित्यिक परंपरा का पता लगाया जा सकता है। इसी काल में गृहसूत्र, धर्मसूत्र और वेदांगों की रचना हुई, ऐसा विद्वानों का मत है। इसी काल में संस्कृत व्याकरण पर पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। अन्य दो व्याकरणाचार्य कात्यायन और पतंजलि उत्तर मौर्य काल में हुए। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। शायद एक शताब्दी ईसा पूर्व के यजुर्वेद के कण्वा पाठ में सबसे पहले, हालांकि संचरण की मौखिक परंपरा सक्रिय रही। माइकल विटजेल ने एक सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में लिखित वैदिक ग्रंथों की संभावना का सुझाव दिया। कुछ विद्वान जैसे जैक गूडी कहते हैं कि वेद एक मौखिक समाज के उत्पाद नहीं हैं। इस दृष्टिकोण को ग्रीक, सर्बिया और अन्य संस्कृतियों जैसे विभिन्न मौखिक समाजों से साहित्य के संचरित संस्करणों में विसंगतियों की तुलना करके इस दृष्टिकोण का आधार रखते हुए उस पर ध्यान देते हुए वैदिक साहित्य बहुत सुसंगत और विशाल है, जिसे लिखे बिना पीढ़ियों में मौखिक रूप से बना दिया गया था। हालांकि जैक गूडी कहते हैं, वैदिक ग्रंथों की एक लिखित और मौखिक परंपरा दोनों में शामिल होने की संभावना है। इसे साक्षरता समाज के समानांतर उत्पाद कहते हैं। वैदिक काल में पुस्तकों को ताड़ के पेड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। पांडुलिपि सामग्री बर्च की छाल या ताड़ के पत्तों की तात्कालिक प्रकृति के कारण जीवित पांडुलिपियां शायद ही कुछ 100 वर्षों की उम्र को पार करती हैं।
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 14वीं शताब्दी से ऋग्वेद पांडुलिपि है। हालांकि नेपाल में कई पुरानी वेद पांडुलिपियां हैं जो 11वीं शताब्दी के बाद से हैं।